की से हमने शुरुआत की थी कि बटेंगे तो कटेंगे। ये कहा गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के खिलाफ, वो एक नज़ीर है। उसको अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में ऐसा ना हो, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में भी वैसा हो सकता है या वैसी परिस्थिति है, इसलिए हमें जरूरत है कि जो है हम एकजुट रहें, उस तरह की ताकतें ना पनपने पाए? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में ना हो, कि भारत पहले बांग्लादेश देख चुका है और कोई बांग्लादेश में नई बात नहीं हो रही है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक तरफा इस देश में आप दो तरीके के निज़ाम इस देश में चल रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में कोई एक आतंकवादी चला गया या आतंकवादी वहाँ छुप के चले गए, उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर तोप तमंचे सब लगा दिए। और दूसरी तरफ चरारे शरीफ में जितने मुसलमान आतंकवादी चरारे शरीफ में बैठे थे उनको बिरयानी दी गई, वहाँ नहीं गई अंदर फौज हमारे यहाँ। तो आम आदमी क्या सोचेगा इस देश में? क्या सोचेगा कि दो विधान चल रहे हैं? जिस संविधान की बात सुबह से लेकर शाम तक होती है और बहुत लोग कहते हैं कि संविधान बदला, संविधान तो पैदा होते ही बदल दिया गया था। जिस संविधान की बात आप कह रहे हैं उस संविधान में से कितनी चीजें उसी वक्त बदल दी गई। और आज के संविधान की बात, ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में कि ये संविधान सेकुलर है। लिखने से सेकुलर नहीं हुआ था। डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुई थी, तब भी अंबेडकर ने मना किया था सेकुलर शब्द के लिए। लेकिन जब 76 में सेकुलर हो गया तो मेरा सवाल थोड़ी देर के लिए, मान लिया कि भाई संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं। अगर संविधान सेकुलर है, सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ये क्यों बने हुए हैं? सबको बराबर का अधिकार है। फिर सच्चर कमीशन 3,500 करोड़ का क्यों बना हुआ है? सच्चर कमीशन से सिर्फ मुसलमान के बेटी बेटे को आईएएस बनाने के लिए पैसा क्यों है? क्या ब्राह्मण का, दलित का, यादव का बेटा गरीब नहीं है? तो संविधान को सेकुलर बनाया, तब से संविधान कतई सेकुलर नहीं है। संविधान के होने के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी से कहा जाता है तुम सेकुलर रहो, बाकी सेकुलर नहीं रहेंगे। शिवम अखिलेश यादव को बयान आया, उन्होंने कहा ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं इन सब की जांच होगी और सब जेल जाएंगे, उनका ये बयान आया। हाँ, तो पुलिस को जेल भेजेंगे, गुंडे और गैंगस्टरों को अपनी पार्टी में भर लेंगे, इनको तो पुराना प्यार होता है। देखिए अभी हमारे साथी इधर से भी, हमारे लेफ्ट में, हमारे राइट में जो उधर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है पता है आपको? हमारा पूरा विश्व में हम क्यों जाने जाते हैं? पूरे विश्व में हमारा डंका क्यों पिटता है? क्योंकि विभिन्न धर्मों के बावजूद भी, विभिन्न वेशभूषाओं के बावजूद भी, विभिन्न भाषाओं के बावजूद भी हम सब एक हैं, क्योंकि विभिन्नता में एकता है। और वही कह रहे हैं हम बटेंगे तो कटेंगे, तो बात ठीक ही होगी। ये उस खासियत को खत्म करना, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का नारा लगा रहे हैं। बताइए, अनेकता में एकता मेरी पहचान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अनेकता में एकता को खत्म करना चाहते हो आप? यही तो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है, जिससे पूरा हिंदुस्तान हमारी तरफ देखता है। हम विश्व गुरु क्यों कहा जाते हैं? विश्व गुरु इसलिए कहे जाते हैं कि सभी को लेके हम संभाल के एक साथ चलते हैं। एक गुलदस्ता है, आप गुलदस्ता को अलग अलग फूलों में बांट देना चाहते हो। आप एक हिंदुस्तान इतना फलता फूलता गुलदस्ते को आप नोच के एक एक फूल निकाल के उसको बिखेर देना चाहते हो। ये हिंदुस्तान यहाँ बैठे हुए पूछ लीजिए, जितने लोग यहाँ बैठे, सबकी भाषाएं अलग होगी, सबकी वेशभूषाएं अलग होगी, लेकिन हम हिंदुस्तान एक है। एक है हिंदुस्तान, विभिन्न वेशभूषाओं के लोग, हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ एक मोहल्ले में रहते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, हम सब एक कॉलेज में पढ़ते हैं। बेशक हमारी जाति अलग होती है, मेरा धर्म अलग हो सकता है, मेरी वेशभूषा अलग हो सकती है। आप हमारे हिंदुस्तान को रिपीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अनुराग, अब आप रिपीट कर। शिवम, वो कह रहे हैं कि अनेकता में एकता का देश है, आप सबको एक रंग में रंगना चाहते हैं। हाँ। इस पर क्या काउंटर आपका? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए इस सरकार 2014 से है, 2014 के बाद से आज तक इस देश की सरकार के एक भी ऑर्डर में अगर कहीं आपको भेदभाव मिला हो कि वहां हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सब है बराबर है, सबको सुविधाएं बराबर है, सबको चीजें बराबर है, सबको घर बराबर है, सबको टॉयलेट्स बराबर है, सबको गैस बराबर है, लेकिन इस देश में हिंदुओं की बात करना गुनाह नहीं होना चाहिए। और कोई कम नहीं कह रहा, हम नहीं कहते कि हमें आप ज्यादा दीजिए, बस इतना है कि सरकारें बराबर बात कर ले, इतनी सी तो बात है। इनको पता नहीं क्यों इस बात का दर्द है। और एक और चीज, कोई नहीं कह रहा है मुसलमानों को इस देश से भगाने के लिए और भागने के लिए, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, उनको यही रहना चाहिए।
लेकिन हाँ, कुछ यही पॉलिटिकल nature। पार्टीज जो सिर्फ उनके जवाब नाम दे पर दो। राजनीति करती है, एक सेकंड, उनका बोरिया एक बिस्तर सेकंड, बंद दो होना सेकंड, बहुत जरूरी दो है। सेकंड। अरे आप 2-2 बताइए सेकंड कि करते हुए हमने- तभी चिल्ला रहे हैं, आप आपसे एक कुछ नहीं हो सेकंड। रहा है। अभी हमने शिवम हमने जी। स्टेडियम बनाया तो किस जाति धर्म के लिए बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया तो किस जाति धर्म के लिए बनाया, हमने मेट्रो बनाई तो किस जाति धर्म के लिए बनाई, बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टियों ने जो पार्क बनाए किस जाति धर्म के लिए बनाए हैं? अरे पूरे हिंदुस्तान के, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए बनाए। लेकिन आप क्या करते हो? आप एक ना पार्क बनाते हो, ना एक रोड बनाते हो, ना मेडिकल कॉलेज बनाते हो, ना यूनिवर्सिटी बनाते हो, सिर्फ और सिर्फ हमें आपस में बांटने की बात मुझे करते हो। पूरी- कितनी यूनिवर्सिटी मुझे- बनाई आपने, मंदिर- बताइए आप। रुक जाइए। कितने अरे मेडिकल अनुराग जी। कॉलेज बनाए, बताइए आप। अनुराग पूछना जी, चाहता हूं, कितने अनुराग मेडिकल जी, कॉलेज अनुराग आपने जी, बनाए हैं? अनुराग जी, झूठ पे मंदिर- झूठ, झूठ पे मंदिर झूठ। बनाया इन्होंने तो आप कितना गए झूठ नहीं। बोलोगे भाई इस हिंदुस्तान के अंदर में? अनुराग जी, नहीं। मंदिर बनाया तो आप गए नहीं। हमने, अरे एक स्टेडियम हमने मंदिर में कौन सा बनाया बोर्ड तो लगा आप दिया? गए आप भी नहीं। जाइए। मंदिर हमने बनाया सड़क तो पे आप कौन गए सा नहीं। बोर्ड लगा दिया? आप भी जाइए। हाँ। आप देखिए मंदिर, उसमें पानी टपका, तो इसीलिए नहीं गए क्या अखिलेश यादव, क्योंकि पानी टपका? भ्रष्टाचार, आप वहां भी गजब बात हो गई, भ्रष्टाचार कह रहे कर पानी रहे हो। टपका। वहां भी आपने, अरे वहां पर आपने- टेंट था पिछले 490 साल से, मंदिर तो तब हम लोग दिखाई नहीं जाते दिया हैं, आपको। कौन मंदिर की बात करने वाले? 490 साल से अरे हम टेंट लोग तो में थे, प्रभु प्रभु राम राम ने तब दिखाई आशीर्वाद नहीं हमें दिया दिया आपको। है। एक प्रभु टपके से राम ने दिक्कत हो गई आशीर्वाद आपको। हमें दिया है। अयोध्या से प्रभु राम ने आशीर्वाद बातें बहुत हैं, समाजवादी इनका को कोई दिया लाभ नहीं है, है। रोकना अयोध्या से पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जीती, आप भूल गए, क्योंकि प्रभु राम जानते हैं समाजवादी लोग हैं जो मेरे, जो सच्चे भक्त हैं, ये सच में समाज की सेवा करते हैं, उनके बच्चों की सेवा करते हैं। प्रभु राम के सभी बच्चे हैं ना, जब हम सभी बच्चों की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, तो प्रभु राम मुझे आशीर्वाद देते हैं। अयोध्या से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। इनके लोगों ने क्या किया? वहां पे जमीनों पे कब्जा कर रहे थे। अयोध्या में जमीन पे कब्जा किया कि नहीं किया, बताइए। भूमाफिया अयोध्या में पैदा हुए थे कि नहीं हुए, बताइए आप। प्रभु राम की जमीन पे भूमाफिया आ जाएंगे? प्रभु राम को, जिनके नाम से हम लोग इतना आदर, माने हमारे लिए प्रभु राम मतलब सब कुछ, और आप वहां पे लेकिन जाएंगे नहीं। जमीन पे आप प्रभु राम मतलब सब कुछ, लेकिन जाएंगे नहीं। लेकिन देखिए, राम राज लेकिन तो है, मंदिर कम नहीं से कम जाएंगे। एक समाजवादी ने भी प्रभु 50 राम बार तो राम राम हमारे राम का नाम ले प्रभु दिया। राम कण कण मरा में मरा है। मरा में भी प्रभु जो है स्वर्ग कण देते में हैं, है, कण इन्होंने में भी है, राम राम तो करना है। शुरू कर दिया। प्रभु राम का तो हम लोग सम्मान का, प्रभु राम अब की तो सुनिए, पूजा अब करने, सुनिए, आराधना सर। करने वाले लोग हैं। सर यहाँ देखिए सर क्या होटल भव्य मंदिर अशोका बन में रहा है। बैठकर आप प्रभु राम के बारे में बोल रहे हैं। अयोध्या तक चले जाते, मंदिर चले अयोध्या जाते तो और जाते ही अच्छा है, होता। चले क्या जाते हैं? अयोध्या ठीक में है। आशीर्वाद मिल पुष्पेन गया। जी, पुष्पेन हम जी, लोग सवाल। जीत के अयोध्या क्या बारे चले जाते? माने प्रभु राम का आशीर्वाद हमारे गए साथ थे है आप? भाई। गए थे और आप? हम लोग तो जाते ही है अयोध्या। कब और गए अयोध्या में थे? प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया है मुझे, हम जीत के आए हैं। इनको हराया है प्रभु राम ने, पूछ लो, बगल में बैठे तो पूछे। अब तो चले जाओ, अब तो भगवान अरे ने हम तो जीत दे जाते ही दी। हैं, हम कम तो से कम जाते अब ही तो हैं। एक बेहतर भक्त बन जाओ। आपको बोल के जाना पड़ता है, हम लोग तो जाते ही रहते हैं वहां पे प्रभु राम के दर्शन करने। आपको बोलना देखा पड़ता है। नहीं, कभी सोचो, दिखाई नहीं दिया। कोई ये- फोटो हो तो ये- दिखाओ ये जरा दिक्कत अखिलेश है, यादव जी इनको की। बोलना पड़ रहा है। प्रभु राम के मंदिर के लिए इन्हें बोलना पड़ रहा है, और हम लोग पुष्पेन जाते जी। रहते हैं। सोचिए आप। पुष्पेन जी, आपने दोनों लोगों को सुना। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या अभी अयोध्या की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में क्या ऐसा हुआ, क्योंकि सभी के लिए एक सवाल था कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाया और उसके बाद अयोध्या की सीट हार गई। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या अयोध्या में कुछ कैलकुलेशन अलग हो गए, या इसे पूरे यूपी के कैनवस में आप देखते हैं कि बीजेपी की कहीं ग्राउंड पर कोई कमी रह गई, कोई दिक्कत रह गई, पॉलिटिक्स के लिहाज से, कैलकुलेशन के लिहाज से, काम के लिहाज से? देखिए, चुनाव की जो गणित है वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें, लोकल फैक्टर भी होते हैं, आपके वर्कर्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 10 साल के चुनाव के बाद में हो सकता है थोड़ा फटीक आ गया हो लोगों के अंदर, इसलिए हार जीत से मैं बहुत ज़्यादा उसको उस तरीके से नहीं देखता हूँ कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा रणनीति भी गलत हो सकती है, कुछ कैंडिडेट भी गलत हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने कहा कि जब 10 साल आप पावर में रहते हैं तो आप कैरियर अवे हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इन्हीं को दे दें। जैसे ये कहा गया कि एक लोकल कैंडिडेट था, उसके खिलाफ थे लोग जो उसको दिया गया, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मैं उसको हार जीत को उससे नहीं देखता हूँ कि साहब ये कोई पूरी पार्टी के खिलाफ हो गया मामला, या वहाँ के हिंदुओं ने जो है कुछ कर दिया, या प्रभु राम का जो था आशीर्वाद, जो भी जीता सिर्फ उसे लोकल मिला। ऐसा तो नहीं कि प्रभु राम जी जो है वो बाकी जगह 242 सीटों पे नहीं थे, वहाँ भी प्रभु राम जी थे। तो इसका एक अलग फैक्टर है। मेरा आखिरी सवाल तो आप आपसे, मान गए ना, प्रभु राम का बिहार आशीर्वाद में हमारे साथ है सर। वो सिर्फ अयोध्या में ही है ना, प्रभु राम वो- का आशीर्वाद हमारे साथ है। 43 सीटों पे जीते, आपने सही बोला। मैंने कहा- प्रभु राम का आशीर्वाद समाजवादी मैं तो को खुद ही मिला। कह रहा हूं। समाजवादी 43 सीटों पे उत्तर प्रदेश में जीत के आई, कंचना, और भारतीय मेरा जनता आखिरी पार्टी को सवाल समेट आपसे दिया है। 33 सीटों में। देखिए, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो मैं गया, आपसे 2025 में, भदौरिया साहब एक्सपर्ट हैं। 2025 में आपको लग रहा है भदौरिया साहब कि टेलीविजन की टीआरपी बढ़ाने में एक्सपर्ट नहीं, हैं, मैं आपसे और मैं कह सहमत रहा हूं हूं। कि किसी बात अरे से भी सर, मैं सहमत ये हूं। खुद ही आपने- सर्टिफिकेट अच्छा जी, अगर ये बटेंगे ये खुद ही कटेंगे देते वाला और खुद ही ले भी फॉर्मूला लेते हैं चला भाई। इनसे तो कोई जीत सकता है। 2025 आपने में आशीर्वाद से बिहार दिला आपके लिए दिया फिर मुझे। मुश्किल हो जाएगा।
2025 बिहार हम जीत रहे हैं और हम जीतेंगे। और वही डर है इनको कि गिरिराज सिंह को हिंदू जोड़ो यात्रा निकालना पड़ रहा है, यह देखते हुए कि बहराइच में अभी क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो डाइवर्जन वहां करना चाहते हैं, बाइफर्केशन करना चाहते हैं। और सीमांचल एरिया में जा रहे हो आप, जहां मुस्लिम इलाका है, आप वहां पर हिंदू को यूनाइट करने जा रहे हो। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? आप क्या वहां उकसाना चाह रहे हो? यही आप भी करती हैं। और जो पीछे के रास्ते यही से आप भी कर रहे होते हो उस प्रशांत सीट पर। किशोर को लेकर आए हैं जो पीछे के रास्ते से। शिवम 10 सेकंड में ये वाइंड अप दिखाता कमाल कि बात मान है। रहे हैं मतलब एक तरह से। हिंदू नेता होते हुए टोपी लगाकर नमाज पढ़ने की ये एक्टिंग करे तो ठीक, हम हिंदू होते हुए ये कह दें कि बटेंगे तो कटेंगे तो गलत। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने